तो जब पानी गिरा तो उसने बोला अभी तुम्हारी होली हिंदुओं की मैं अभी निकलवाती हूँ। तो ये शब्द किसके थे? ये जो जिस लेडी के ऊपर पानी चले गए तो उसका नाम है काली। काली। हाँ, बाइक के पीछे से वार किया गया है। मतलब सिर को समझ लो, सिर तो छोड़ा ही नहीं है, नॉन स्टॉप सिर पे ईंट, रोड़े, बैट, हॉकी सब मारे हैं। 22 वर्षीय तरुण की होली वाले दिन पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन परिजनों की मांग थी कि इन जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर हो या इनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। तो अब इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों उत्तम नगर वाले इलाके में, जहां पे आरोपियों के घर थे, उनके घर पर अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लगभग 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे आपको बता दें 7 आरोपी थे, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब यहाँ पर दिल्ली के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। बाकायदा यहाँ पर ड्रोन के जरिए जो है निगरानी रखी जा रही है। आप देख सकते हैं ड्रोन भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि होली वाले दिन एक विशेष समुदाय की महिला के ऊपर बच्ची ने गुब्बारे से को मारा था, जिसके बाद विशेष समुदाय के लोग पहले अकेले आते हैं, उसके बाद जो परिजन हैं, बच्ची के परिजन हैं, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी लेकिन वो नहीं माने। और उसके बाद बड़ी संख्या में लोग इस घर में जो पीड़ित है तरुण, उसके घर पर घुस जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लगातार परिजन इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा था और मांग कर रहा था कि जितने भी आरोपी हैं उन सभी का एनकाउंटर किया जाए या इनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। तो अब उत्तम नगर के जो मुख्य आरोपी है उसके घर पर अवैध तौर पर जो निर्माण किया गया है मकान, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें यहीं पर उस आरोपी के और भी रिलेटिव हैं जो अगल बगल में ही मकान है और पुलिस द्वारा और एमसीडी द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। और आरोपी चूंकि पहले से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। फिलहाल जो परिजनों की मांग थी कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, तो अब एमसीडी द्वारा इनके मकान का नक्शा बनवाया गया और जो अवैध तौर पर निर्माण था उसको गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तरुण का भाई हमारे साथ मौजूद है। उस दिन क्या घटना घटी थी और आज जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमें तो ये जो घर वर टूट रहे हैं ये तो कानून अपना काम कर रही है, हमें इससे कोई वो नहीं, संतुष्टि नहीं मिल रही है। हम खाली ये चाहते हैं जो योगी बाबा यूपी में कर रहे हैं ना, वो दिल्ली में भी रेखा गुप्ता करे। सीधा हम तो खाली ये चाहते हैं एनकाउंटर है, क्योंकि हमारे भाई को भी बेरहमी से मारा गया है। तो उस दिन तरुण आया कहाँ से था? बताते हैं कि वो कहीं बाहर था, उसे तो पता भी नहीं था। भाई जैसे अपने दोस्तों के घर चले गया था, वहाँ पे पार्टी वार्टी कर रहे थे, होली थी तो सारे दोस्त एक साथ मिलके होली खेल रहे थे अपने घर पे। तो यहाँ से किसी का फोन चले गया था कि भाई तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया, जाके छुटवाओ। इन्होंने इतने में तो सबको मारा करा और घर में बंद कर दिया। अब भाई जब अकेला आया, जब पूरा एरिया इन्होंने कवर कर रखा था, लड़के बुला लिए थे, जो ये काली नाम की लेडीज है, इसने अपना पूरा परिवार बुला लिया था। अब उसको एक तो ये चिढ़ते भी थे भाई से। किस बात की चिड़न थी इन लोगों की? यही कि पहलवान है, अच्छा, हिंदू है, अच्छा, कट्टर हिंदू है, चिढ़ते थे। ना मेरे भाई पे कोई ऐसा केस, ना क्रिमिनल था, कोई ऐसा कुछ भी नहीं करता था ये। अच्छा, खाली अपने ऊपर ध्यान देता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने अकेला देख के भाई के पीछे से वार किया गया है। मतलब सिर को समझ लो, सिर तो छोड़ा ही नहीं है, नॉन स्टॉप सिर पे ईंट, रोड़े, बैट, हॉकी सब मारे हैं। तो गिर गया था। अकेले बंदे को घेरोगे तो वो तो फिर घायल ही होएगा ना, और उसका सिर छोड़ ही नहीं रहे, सिर पे मारा है। कार्रवाई हो गई है बुलडोजर की, आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं संतुष्ट है। बोल रहे हैं कि 4 पकड़ लिए, 7 पकड़ लिए, हमें प्रूफ तो दिखाओ ना। एफआईआर आई घर में ना कुछ आई, कुछ भी नहीं मिली अभी। वजह क्या थी? वजह क्या हुई थी? किस चीज झगड़े की वजह, असली वजह क्या थी? असली वजह तो यही थी ना कि वो जो छोटी बच्ची थी ना, वो उसके पापा पे उसने गुब्बारा मारा, खुद के पापा पे, ताऊ पे। तो वो लगा उसके ताऊ पे था, पर वो साइड से निकल रही थी, 10:30-11 बज रहे थे रात के। तो छींटे चली गए उस पे पानी के। तो उनका जो रोजा वगैरह चलता है, हमें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो उस पे पानी चले गया, खुद भी तो घर में नहाती होगी ना वो। और इनका तो रंगाई का काम है, कलर का काम है इनका। खुद भी इनके इलीगल तरीके से मशीनें लगा रखी है, छत के ऊपर रंगाई का काम चलाते हैं, खंभों से तारे जोड़ रखी है कि बिजली का बिल ना आए घर में। अच्छा, सारे इलीगल काम है इनके। इनकी जो कारें खड़ी थी सब में तेजाब भरे हुए हैं,
टंकियों में। ओके। तो जब पानी गिरा तो उसने बोला अभी तुम्हारी होली हिंदुओं की, मैं अभी निकलवाती हूँ। तो ये शब्द किसके थे? ये जो जिस लेडी के ऊपर पानी चले गए तो उसका नाम है काली। काली। हाँ। अच्छा, ये जो मकान गिर रहा है ये किसका मकान? ये जो लेडीज के ऊपर पानी गिरा था उसके भाई का गिर रहा है, सगे भाई का, सबसे बड़े। बड़े भाई नाम क्या है? उमरदीन। उमरदीन। तो आप देख सकते हैं ये भाई है उनके, और इनका कहना है ये उमरदीन का मकान है, जो इस घर में वो महिला रहती थी। और जिस वक्त होली वाले दिन जो घटना घटी थी उसमें वो महिला इधर से गुजर के जा रही थी और एक बच्ची ने गुब्बारा फेंका था कलरफुल, और उसकी पानी की छींटें उस महिला पर आ गई थी, जिसके बाद उसी वजह की वजह से झगड़ा बढ़ा है। और झगड़ा इतना बड़ा कि उसमें जो तरुण था उसकी पीट कर हत्या कर दी। अब उसके बाद लगातार परिजन उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के पैटर्न पर ही कार्रवाई की मांग कर रहे थे, तो जिसमें एक स्टेप अभी शुरू हो चुका है। जो आरोपी महिला का भाई है उसका घर अभी फिलहाल तोड़ दिया जा गया है, बुलडोजर चला दिया गया है। एमसीडी की तरफ से कहा गया है जो इनलीगल इंक्रोचमेंट है, लिहाजा इसको गिराया जा रहा है। कैमरा पर्सन मुनीर रोलियाल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।